सत्य का ही मान हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो। सत्य का ही मान हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आज के इस ऑनलाइन मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज की इस मीटिंग का शीर्षक है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री कैसे इस देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय दुनिया का सबसे महान व्यवसाय है। आज इन्हीं सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, मैं पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब लोग मनुष्य हैं, वी ऑल आर ह्यूमन। हम सब लोग मनुष्य हैं और मनुष्य की अनंत आवश्यकताएं हैं। इन अनंत आवश्यकताओं को अगर हम लोग मूल रूप में देखें तो बेसिक आवश्यकता मनुष्य का है दो, धन और सम्मान। क्योंकि धन से हम रोटी खरीद लेंगे, धन से कपड़ा खरीद लेंगे और धन से मकान भी खरीद लेंगे। तो रोटी, कपड़ा और मकान तीनों धन में आ गया साथियों। और दूसरी मूल आवश्यकता है व्यक्ति का सम्मान। सम्मान के अंतर्गत पहचान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति, पहचान, सम्मान, सहानुभूति, प्रेम, जितने भी शब्द है वो सब सम्मान के ही विस्तृत रूप में आ जाते हैं। तो धन और सम्मान हर व्यक्ति का बेसिक नीड है। और दोस्तों, दुनिया में 7.5 अरब से ज्यादा लोग हो चुके हैं और सबको धन सम्मान चाहिए। ये किसी के पास ज्यादा नहीं होता है दोस्तों। दुनिया के सबसे धनी आदमी को भी और धन चाहिए, दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पद के व्यक्ति को भी और प्रतिष्ठा चाहिए और सम्मान चाहिए, सबको चाहिए साथियों। तो ये हासिल करनी होती है, धन और सम्मान हासिल करने की चीज होती है साथियों। और इसी को हासिल करने के लिए हम लोग वर्क करते हैं। वर्क बेसिकली दो प्रकार का होता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क साथियों, जिस वर्क को सही मेथड से किया जाए, जिस वर्क को सही डायरेक्शन में किया जाए, उस वर्क को स्मार्ट वर्क कहा जाता है। स्मार्ट वर्क मतलब कि जिस वर्क को आप सही तरीके से और सही डायरेक्शन में, सही दिशा में कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत महान स्मार्ट वर्क है। इस दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वर्क है नेटवर्क मार्केटिंग। आप स्मार्ट वर्क को ऐसे भी समझ सकते हैं और हार्ड वर्क को, कि अगर आप, हमारे घर पानी नहीं है और मैं बाल्टी बाल्टी पानी बाहर से ला रहा हूँ तो ये हार्ड वर्क हो रहा है। और अगर हमने पानी का टंकी बैठा लिया और उस पाइपलाइन से घर में पानी आने लगा टंकी से, तो ये स्मार्ट वर्क हो गया साथियों। तो स्मार्ट वर्क में हमने, जैसा कि आपको बताया, कि सही मेथड और सही डायरेक्शन से वर्क होता है, उसी को स्मार्ट वर्क कहा जाता है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वर्क कहा गया है। यहाँ पर आपको आपके काबिलियत के साथ साथ अनेकों लोगों की काबिलियत का लाभ मिलने लगता है। अनेकों लोगों के श्रम से, अनेकों लोगों की मेहनत से, अनेकों लोगों के परिचय से आपको धन और सम्मान मिलने लगता है। इसलिए ये दुनिया का सबसे महान स्मार्ट वर्क है। आज हम लोग इसी पर कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये इतनी बड़ी सब्जेक्ट है साथियों कि एक दिन में 45 मिनट में हम लोग इसका पूरा विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। आपको पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन रही है और आने वाला कल नेटवर्क इंडस्ट्री का है साथियों। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बेसिक चीज़ों का, इसके कुछ खास महत्व का, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे ये सबसे बेस्ट वर्क है, हम लोग 40-45 मिनट में चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, वर्क चाहे हार्ड वर्क हो या स्मार्ट वर्क हो, वर्क करने के लिए हमारे आपके पास परमेश्वर ने, प्रकृति ने 2 साधन दिया है। एक साधन है शरीर और दूसरा साधन है दिमाग। इस सबके पास होता है, शरीर और दिमाग, बॉडी एंड माइंड। साथियों, जैसे खेती करने के लिए आपको ट्रैक्टर दे दिया जाए तो उस ट्रैक्टर को आप कितना इस्तेमाल करेंगे इसी पर डिपेंड करेगा कि आपका खेती में कितनी प्रगति हो रही है। अगर ट्रैक्टर को खड़ा करके छोड़ देंगे, साधन तो मिला हुआ है लेकिन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उससे आपका प्रगति का कोई वास्ता नहीं होता है। उसी तरह से हमारे जीवन में धन सम्मान कितना आएगा, ये डिपेंड करता है कि हम अपने इन दोनों साधनों का कितना अच्छा उपयोग करते हैं, अपने शरीर का और अपने दिमाग का। साथियों, शरीर को उपयोग लायक बनाए रखने के लिए, शार्प रखने के लिए हम सब लोग डेली न्यूट्रिशन फूड खाते हैं ताकि पौष्टिक भोजन मिले और शरीर शार्प बना रहे। और हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ताकि शरीर हमारा शार्प रहे। और डेली नींद से 6-7 घंटा हम लोग सोते हैं ताकि शरीर शार्पनेस
बनाए रखे, शरीर में फुर्ती बनी रहे। आपने देखा होगा कि अगर सोया नहीं जाए 5-6 दिन लगातार तो शरीर में कोई फुर्ती नहीं रह जाएगी। तो शरीर के फुर्ती के लिए नींद भी आवश्यक होता है। तो हम लोग शरीर के लिए डेली 3 काम करते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और सोते हैं, ताकि शरीर में शार्पनेस बनी रहे। शरीर पर हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। थोड़ा सा शरीर गर्म हो गया, हम लोग जाकर के पैरासीटामोल खाते हैं, होना भी चाहिए, ध्यान होना भी चाहिए, क्योंकि शरीर आपके वर्क का एक महत्वपूर्ण साधन है। साथियों, हम सबके लिए वर्क का जो दूसरा महत्वपूर्ण साधन है वो है दिमाग। और हम लोग अगर इस पर ध्यान पूरा नहीं देंगे तो क्या एक पहिए से साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी। सिर्फ शरीर से बहुत बड़ा धन सम्मान की प्राप्ति जीवन में नहीं हो सकती है। उसके साथ साथ हमें आपको उस वर्क में दिमाग भी लगाना होता है, तो दिमाग पर भी हमें ध्यान देना है। बेसिकली दिमाग का 2 पार्ट है साथियों, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन। जीवन में 10% काम कॉन्शियस माइंड से होता है और 90% काम सबकॉन्शियस माइंड से होता है, अवचेतन मन से होता है। अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि अगर उसको हम लोग शार्प रखें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। दुनिया में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू अगर आप अपने अवचेतन मन को शार्प रखते हैं, शार्प करते चले जाते हैं। साथियों, अवचेतन मन को समझने के लिए हम लोग ऐसे समझें कि फंक्शन कैसे करता है। एक जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं। एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 70 अरब सेल्स होता है। उसमें 10 अरब सेल होता है ब्रेन में, न्यूरो सेल्स कहलाता है। वो 10 अरब सेल कैसे फंक्शन करता है उससे हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को समझ पाएंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि आपके यहाँ दूरदर्शन केंद्र होगा। दूरदर्शन केंद्र में एक ट्रांसमीटर होता है बड़ा सा लगा हुआ, जो पिक्चर और साउंड को अपलिंकिंग करता है। और आपके घर में जो टीवी है उसमें भी एक ट्रांसमीटर होता है जो उसको डाउनलिंकिंग करता है। उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसमिशन का काम होता है। ये जो 10 अरब न्यूरो सेल्स हैं वो ट्रांसमीटर का काम करते हैं। वो ब्रह्मांड में आपके सारे विचारों को भेजते रहते हैं और वहाँ ब्रह्मांड में पहले से सारी चीजें भरी पड़ी हैं। वो अपने लायक विचारों को फिर वो चुंबक की तरह खींच कर लाते हैं। जैसे लोहा का चुंबक लोहे के कण को खींच के लाता है, उसी तरह से आपके विचार जिस तरह के होते हैं उसी तरह की चीजों को ब्रह्मांड से खींच करके लाता है। तो साथियों, सबकॉन्शियस माइंड एक ट्रांसमिशन का काम करता है और दुनिया का सबसे पावरफुल चीज है ह्यूमन का सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मस्तिष्क। तो साथियों, हम लोगों को शरीर पर ध्यान दिया गया कि रोज न्यूट्रिशन फूड खा रहे हैं, रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज नींद कर रहे हैं। तो माइंड को शार्प रखने के लिए हमें क्या करना होगा? साथियों, माइंड को शार्प रखने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड को शार्प रखने के लिए भी हम लोगों को 3 काम करना है। पहला, कि हम सबको अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना है कि हम विचार ज्यादा क्या कर रहे हैं। हमें जो पाना है उसी चीज का ज्यादा विचार करेंगे तो वो चीज वहां से वो खींच करके ब्रह्मांड से लाएगा। वेयर इज ए विल देयर इज ए वे, जैसा चाह वैसा ही राह बनता है। दूसरा, हमें क्या करना होगा कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो बहुत पावरफुल है उसको हमेशा काम दे करके रखें। इसके लिए सेट ए माइटी गोल, एक बड़ा गोल सेट करें। सेट ए माइटी गोल जो कि बहुत पावरफुल है, अर्थात सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा बड़ा गोल दें और उस गोल के साथ टाइम लिमिट हो, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी एनर्जी के साथ एक्टिव रहे। तीसरा, कि अपने गोल के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ दें। सबकॉन्शियस माइंड को शार्प रखने के लिए गोल के साथ भावनाओं को जोड़ना होता है साथियों, क्योंकि भावना वो ईंधन है जिससे व्यक्ति संचालित होता है। जैसे मोटरसाइकिल चलता है पेट्रोल से, बस ट्रक चलता है डीजल से, उसी तरह से मनुष्य भावनाओं से संचालित होता है। तो अपनी भावनाओं को गोल के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि हर गोल अचीव होता है। तो साथियों, इस तरह से हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को शार्प करके और शरीर को शार्प रख करके जीवन में स्मार्ट वर्क करते हुए बहुत बड़ा जीवन, सार्थक जीवन जी सकते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग से जीवन सार्थक हो सकता है, हर गोल अचीव हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम जीवन में आ सकती है, जीवन में बहुत बड़े अनुपात में धन और सम्मान आ सकता है, बढ़ते हुए क्रम में धन और सम्मान आ सकता है और असीमित मात्रा में धन और सम्मान आ सकता है साथियों नेटवर्क मार्केटिंग के काम में। साथियों, ये दुनिया का सबसे महान व्यवसाय है, दुनिया का ये सबसे महान व्यवसाय है। इस व्यवसाय में क्यों ये दुनिया का सबसे महान व्यवसाय है, इस व्यवसाय में क्या खासियत है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों, सबसे बड़ी खासियत है कि इस व्यवसाय में हर व्यक्ति सफल हो सकता है जिसको बात करने आता है। वो हर व्यक्ति इसमें सफल हो सकता है जिसको बात करने आता है, और साथियों बात करने तो सबको आती है। दूसरा, इस व्यवसाय में एक आम आदमी भी सफल हो सकता है, क्योंकि इसको स्टार्टअप करने के लिए कोई पूंजी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बिना पूंजी का ये व्यवसाय शुरू होता है साथियों। तीसरा, इस व्यवसाय में कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है,
कोई बड़ी डिग्री की जरूरत इसमें नहीं है। जिस डिग्री को लेने में 2 साल 4 साल 6 साल लगे, जैसे डॉक्टर इंजीनियर इत्यादि की डिग्री में लगता है, वैसा कोई डिग्री की जरूरत नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय को शुरू करने में नहीं लगता है। तो साथियों, कोई कैपिटल नहीं लगता है, कोई डिग्री नहीं लगता है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होती है और इसमें आपको कोई भेदभाव भी नहीं होता है। इस व्यवसाय में आपका कोई कास्ट, कोई रिलीजन का कोई भेदभाव नहीं होता है। साथियों, ये व्यवसाय दुनिया का सबसे महान व्यवसाय है। इसमें जिंदगी आसानी से बदलती है। साथियों, इस व्यवसाय में व्यक्तित्व का विकास होता है बहुत तेजी से, क्योंकि प्रतिदिन जब लोगों से आप बात करते हैं तो बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलता है और कुछ लोगों को आप सिखाते भी हैं प्रतिदिन। इससे आपका सीखने और सिखाने के क्रम से आपका व्यक्तित्व का इस व्यवसाय में अभूतपूर्व विकास होता है। सोचिए, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें कोई पूंजी ना लग रहा हो, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें कोई डिग्री की आवश्यकता बड़ी नहीं हो, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें कोई भेदभाव कास्ट और क्रीड और रिलीजन का नहीं हो, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें कोई इंटरव्यू नहीं पास करना हो, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें अनलिमिटेड धन सम्मान हमें मिल सकता हो, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें जिंदगी आसानी से बदलती हो। साथियों, अनलिमिटेड धन सम्मान कैसे आता है इस व्यवसाय में? साथियों, एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर आप लोगों से बात कर अपने कंपनी के सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को, उनको जानकारी देंगे। उनको जानकारी देने के क्रम में एक सेल जनरेट होती है। जैसी सेल जनरेट होगी आपके माध्यम से, आपको इनकम आएगी और आपको ये अधिकार इसमें मिलता है कि अपने जैसे और साथियों को इस व्यवसाय में आप रिक्रूट कर सकते हैं। मतलब आप इस व्यवसाय में रिक्रूटर हो जाते हैं, एम्प्लॉयर हो जाते हैं। सोचिए कितना महान व्यवसाय है कि आप एम्प्लॉय बने, अर्थात खुद इस व्यवसाय में रोजगार प्राप्त किए और उसी के साथ साथ आप एम्प्लॉयर भी बन गए, अर्थात आप रोजगार प्रदाता भी बन जाते हैं और आप तमाम लोगों को इस व्यवसाय में ला सकते हैं। आप उनको जब लाते हैं इस व्यवसाय में तो आप उनको सिखाते हैं। ये महान व्यवसाय है कि आप उनको सिखाते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो जितना आगे बढ़ेंगे, अर्थात वो जितना ज्यादा सेल जनरेट करेंगे या वो जितना ज्यादा फिर और लोगों को रोजगार देंगे, उन सब पर भी आपको लाभ मिलता है। तो आपका एक उद्देश्य तो लाभ का पूरा होता है, लेकिन एक बड़ा भलाई का काम होता है कि आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं और उनको आप आगे बढ़ने के लिए सिखा रहे हैं, उनको आप सहायता कर रहे हैं, न कि सिर्फ जोड़ रहे हैं। तो किसी को सहायता करना आगे बढ़ने में, किसी को शिक्षा देना आगे बढ़ने के लिए, हेल्प करना आगे बढ़ने में, समय देना उनको आगे बढ़ाने के लिए, ये दुनिया का सबसे महान काम ही तो हो सकता है साथियों। तो इसमें व्यक्तित्व का भी विकास बहुत होता है और जितनी ज्यादा सेल जनरेट होने लगती है, आपकी इनकम बढ़ने लगती है। जितनी ज्यादा टीम जनरेट होती है, फिर उनकी भी इनकम होने लगती है। मतलब इस व्यवसाय में आप अपना इनकम 0 से शुरू करके 1000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना पर ले जाते हैं। फिर आप और लोगों को 10,000 रुपये महीना तक कमाने लायक बनाने लगते हैं इस व्यवसाय में। फिर आप 1 लाख रुपए महीने इस व्यवसाय में आ जाते हैं और एक दिन फिर आपके साथ जुड़े हुए लोगों को भी आप 1 लाख रुपए महीना कमाने लायक बनाने लगते हैं। आप इस व्यवसाय में मल्टीपल करते हुए एक दिन 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए महीने कमाने में पहुंचते हैं और आपके साथ जुड़े हुए लोग भी लाखों रुपए महीना कमाने पहुंचते हैं। सोचिए कितनी महान कार्य है जिसमें आप एक सामूहिक भौतिकवाद के साथ आगे बढ़ते हैं कि स्वयं भी आगे बढ़ रहे हैं और एक समूह को आप आगे बढ़ा रहे हैं। जब आप एक समूह को आगे बढ़ाते हैं तो इस कार्य से, इस व्यवसाय से बड़ा कोई व्यवसाय, कोई महान व्यवसाय नहीं हो सकता साथियों। और इसमें आपका व्यक्तित्व का विकास होता है, आपका पहचान और सम्मान भी बढ़ने लगता है, आप पहचान और सम्मान पाने लगते हैं। इस व्यवसाय को इसलिए भी महान व्यवसाय कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको एक टाइम लीवरेज प्राप्त होता है, जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्राप्त होता है। वो सुविधा इस व्यवसाय में, नेटवर्क इंडस्ट्री के इस व्यवसाय में, डायरेक्ट सेलिंग के इस व्यवसाय में आपको प्राप्त होता है। साथियों, इसमें आप अकेले हैं, आप 10 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अगर 4 लोगों को अपने साथ टीम में रिक्रूट कर लिया और उनको भी आप शिक्षा दे रहे हैं, वो लोग भी 10-10 घंटा काम कर रहे हैं, वो लोग भी एक्टिव हैं, तो 40 घंटा आपके लिए काम हो रहा है। फिर वो 4 लोग भी अगर कुछ लोगों को जोड़ते हैं तो इस तरह से आपके लिए वो काम की घंटे 40 घंटे से बढ़ करके 400 घंटे होने लगती है, 4000 घंटे और 40,000 घंटे और 4 लाख घंटे भी होने लगती है।
आप सोचिए 4 लाख घंटा प्रतिदिन आपके लिए काम हो और उस सारे काम पर आपको भी एक अंश इनकम का है, तो कितना बड़ा जीवन होने लगता है साथियों। तो ये टाइम लिवरेज और किसी ट्रेडिशनल व्यवसाय में नहीं मिलता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे महान व्यवसाय है। इसमें टाइम लिवरेज प्राप्त होता है साथियों। इससे आपकी खुशियां बढ़ती हैं, आपको इस काम में एक परिवार मिलता है। जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं, आपकी एक टीम बनती है, वो परिवार के रूप में सर्किल आपको बढ़ने लगता है साथियों। आपको खुशियां उससे बढ़ती है। आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग और ज़्यादा प्रासंगिक है। आज जब लोग एक दूसरे से कम बात करते हैं, सब लोग अपने आप में एक दायरे में सिमट करके मोबाइल और इन चीज़ों में ही, फेसबुक और कंप्यूटर, मतलब वर्चुअल दुनिया में रह गए हैं, एक्चुअल दुनिया से कटते जा रहे हैं। ऐसे समय में ये काम लोगों से बात करने का काम है, रिलेशनशिप बढ़ाने का काम है। आप यहाँ लोगों से बात करते हैं, आप उनको समय देते हैं, आप उनको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, तो आज के समय में ये काम और ज़्यादा प्रासंगिक है साथियों। इससे और ज़्यादा विकास देश का भी होगा, समाज का भी होगा, और इस महान व्यवसाय में आप विकास के चरम सीमा पर पहुंचते हैं साथियों। इस व्यवसाय में आपको कहीं एक जगह बैठ करके व्यवसाय नहीं करना होता है कि कोई बंधन है, कोई टाइम लिमिट है ड्यूटी का, या कोई टाइम फ्रेम है ड्यूटी का। नहीं साथियों, इसमें आप लोगों से मिलते जुलते अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाते रहते हैं। आप इस व्यवसाय में स्वतंत्र होते हैं समय के मामले में भी। आप सुबह, दोपहर, शाम जब अपनी सुविधा अनुसार आप इस व्यवसाय में काम कर पाते हैं। ऐसा कोई और व्यवसाय नहीं है साथियों। हर व्यवसाय में आपको एक बंधन होता है समय की, लेकिन यहाँ पर आप अपनी स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं। इस व्यवसाय में अपना बॉस आप खुद होते हैं, अपना बॉस खुद होते हैं। बी योर ओन बॉस। अपना बॉस खुद बनना भी है, ताकि आप स्वयं को और बेहतर ढंग से अपनी प्रतिभा को निखार सकें, अपने चॉइस के लायक काम आप करते हुए आगे बढ़ सकें साथियों। इस व्यवसाय से आपको डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। आप तमाम साथियों से, नए लोगों से मिलते हैं और आपको डिसीजन लेने की, मतलब पर्सनालिटी डेवलप होता है, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है साथियों। इस व्यवसाय में सफल होना ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इस व्यवसाय में आपको सिखाने वाले लोग मिलते हैं, आपके अपलाइन होते हैं, जो आपको व्यवसाय की बारीकियों की जानकारी देते हैं, सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और किसी व्यवसाय में आप कोई दुकान खोल लें मोटर पार्ट्स का, तो आपको कोई सिखाने नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर इस व्यवसाय में सिखाने वाले लोग, आपके अपलाइन, आपके सीनियर कंपनी मिलती है आपको साथियों। साथ साथ इस व्यवसाय में आपको हेल्प करने वाले लोग मिलते हैं। वो उसी रास्ते से गुजरे हुए लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, तो बताते हैं कि इस सड़क पर यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर ये तकलीफ है, तो आपको एक सेफ रूट से लेकर के हो जाते हैं। और हेल्प करने वाले लोग मिलें जिस व्यवसाय में सिखाने वाले अनुभवी लोग मिलें, उससे अच्छा व्यवसाय क्या हो सकता है साथियों। और साथियों, इस व्यवसाय में स्थान भ्रमण का लाभ मिलता है। आप मीटिंग्स में या टीम निर्माण के क्रम में नए नए स्थानों पर जाते हैं, तो नए नए स्थानों पर भ्रमण करने से भी व्यक्तित्व का विकास होता है, जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। इस व्यवसाय में पॉजिटिविटी बढ़ती है आपके जीवन का, क्योंकि आप दिन भर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लगे रहते हैं। और साथियों, इस व्यवसाय में सिस्टम की ताकत काम करती है। सिस्टम की ताकत, जैसे बुलेट है, गोली है बंदूक की। अगर बंदूक की गोली है, 303 है, बुलेट है, उस गोली को आप हाथ में लेकर के फेंक करके मारें किसी को, तो है तो गोली ही, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन उसी गोली को अगर आप बंदूक में भर करके छोड़ते हैं, मारते हैं, तो उसका पावर कितना गुना बढ़ जाता है। तो साथियों, सिस्टम वर्क करता है इस व्यवसाय में। आप एक सिस्टम में आ जाते हैं, तो उस सिस्टम के साथ आपकी पावर बढ़ती चली जाती है। तो साथियों, सिस्टम की ताकत का लाभ मिलता है। ऐसे समझिए, पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे गिरना, लेकिन आपने देखा होगा अपने घरों में कि पानी को एक टुल्लू पंप लगा करके आप छत पर पहुंचा देते हैं, टंकी में पहुंचा देते हैं। और टुल्लू पंप क्या हुआ? एक सिस्टम हुआ। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में एक सिस्टम आपको मिलती है, जिस सिस्टम से आप आगे बढ़ते हैं साथियों। इस सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी इस व्यवसाय से आप देश का बहुत बड़ा भला करते हैं साथियों। भारत सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट पर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का असर है। उन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय बहुत मदद कर रहा है भारत सरकार को।
आइए हम लोग समझते हैं उस प्रोजेक्ट को। जैसे स्किल इंडिया, भारत सरकार का एक बहुत ही ख्याति प्राप्त प्रोजेक्ट है स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में, ट्रेनिंग, मीटिंग्स में स्किल डेवलपमेंट का ही तो काम होता है। तो आप स्किल इंडिया बनाने में भी नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सहयोग करते हैं। साथियों, वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, नेटवर्क इंडस्ट्री में लगभग 50% महिलाएं काम करती हैं। चूंकि बात करने का काम है, इस सॉफ्ट स्किल का वर्क है, तो महिलाएं भी इस काम में बहुत सफल होती हैं। बहुत सारी महिलाएं इस इंडस्ट्री में डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन बन करके लाखों लाख रुपए महीना कमाती हैं, इंडिपेंडेंट जीवन जी रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है, जो सरकार का भी एक मुख्य उद्देश्य है। इस वेबसाइट से आप डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल इंडिया, आपके यहाँ भी ऐप है, माँ ऐप है मोरल में, और आपका स्काई दुकान है डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, और तमाम ट्रांजैक्शन आप डिजिटली करते हैं, तो डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा आप इसमें देते हैं। साथियों, इस व्यवसाय में आप मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट सेल करते हैं सब वो भारतीय प्रोडक्ट होते हैं, इंडिया में बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, तो आप मेक इन इंडिया को भी आगे बढ़ाते हैं। और साथियों, इस व्यवसाय में आप स्टार्टअप इंडिया को भी आगे बढ़ाते हैं। एक व्यक्ति जब एक व्यवसाय स्टार्ट करता है नेटवर्क इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसके साथ फिर एक समूह जुड़ता है, एक रोजगार की श्रृंखला बनती है, उसकी एक आमदनी होने लगती है, तो समाज में उससे परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो आप स्टार्टअप इंडिया में भी नेटवर्क मार्केटिंग से सरकार को सहायता करते हैं। और हेल्दी इंडिया, मतलब भारत को हेल्दी और वेल्दी बनाने में भी नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप हेल्थ केयर के प्रोडक्ट की जानकारी रखते हैं और अपने समूह में, अपने समाज में लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर कराते हैं, उनको हेल्थ केयर का प्रोडक्ट की खासियत बताते हैं। तो इससे भारत हेल्दी इंडिया भी बनता है। साथियों, आपके यहाँ तो मोरल में तो आप ऑर्गेनिक एग्रो मूवमेंट भी जो सरकार का है उसमें भी हेल्प कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में लोगों को बता रहे हैं। इससे भारत सरकार का जो ऑर्गेनिक एग्रो का मूवमेंट है उसमें भी आप सहायता करते हैं। और साथियों, इस व्यवसाय से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा देश का सेवा करते हैं, देश का बहुत बड़ा सेवा करते हैं आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। अभी लगभग 15,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग से होता है भारत में। लेकिन फिक्की का रिपोर्ट है, जैसा कि पहले भी हमने बताया था, कि 2025 तक करीब 65,000 करोड़ का टर्नओवर पर नेटवर्क मार्केटिंग पहुंच जाएगा। 65,000 करोड़ का टर्नओवर पर 2025 तक पहुंच जाएगा। लेकिन कोरोना आने के बाद लोगों का यह अनुमान है कि शायद अब 2023 तक ही 65,000 करोड़ तक नेटवर्क मार्केटिंग पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जॉब गया है, अब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा समझ में आने लगी है। तो शायद ये फिगर जो 65,000 करोड़ का 2025 तक होना था, वो शायद अब 2023 तक होगा। साथियों, आप सोचिए 65,000 करोड़ का अगर 50% भी अर्निंग के रूप में नेटवर्कर्स साथियों के पास आने की बात समझी जाए, तो 30,000 करोड़, 32,000 करोड़ की आमदनी सालाना आनी है नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को। अभी भारत में जो 15,000 करोड़ है, इसमें लगभग 75 लाख लोग एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आईडी तो बहुत लोगों को लगी है, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन इस 15,000 करोड़ का टर्नओवर में करीब 75 लाख लोगों का है, जो कि 2025 तक बढ़ करके करीब 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने जा रहा है। मतलब 2 करोड़ लोग एक्टिव रूप में कार्यरत होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में 2025 तक। साथियों, अगर आप दुनिया की बात करें तो दुनिया में टॉप 10 कंट्री जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा स्थान रखती है, उसको आप देखेंगे तो पहले स्थान पर यूएसए है। साथियों, यूएसए नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चाइना है, जो नेक टू नेक है यूएसए का, लगभग बराबर पर है वर्तमान में चाइना। जबकि यूएसए में नेटवर्क मार्केटिंग पहले शुरू हुआ था, बहुत पहले। चाइना ने हाल में स्टार्ट किया, लेकिन चाइनीज लोगों ने इस बात को समझा और उस नेटवर्क में चाइना यूएसए के लगभग बराबर हो चुका है साथियों टर्नओवर में। ये बात मैं कर रहा हूँ वॉल्यूम का, चूंकि ये व्यवसाय है, जहां भी व्यवसाय शब्द आता है वहां टर्नओवर ही सबसे मुख्य चीज होता है साथियों। आमदनी देने के लिए सेल्स और टर्नओवर ही मुख्य चीज होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शब्द मैं बार बार कह रहा हूं, तो जहां भी व्यवसाय है वहां आमदनी टर्नओवर से ही आती है। इसीलिए व्यवसाय को सही रूप में समझना है और अब टर्नओवर पर ध्यान देना है। तो टर्नओवर में नेटवर्क मार्केटिंग में वर्तमान समय में यूएसए पहला स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है, कोरिया तीसरे स्थान पर है। कोरिया की आबादी लगभग 6 करोड़ है और वो नेटवर्क मार्केटिंग से व्यवसाय टर्नओवर प्राप्त करने में भारत से 9 गुना आगे है। हमने पिछले मीटिंग में भी इसकी चर्चा किया था। चौथे स्थान पर जर्मनी है साथियों, 5वें स्थान पर जापान है नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर में, 6ठे स्थान पर ब्राजील है, 7वें स्थान पर मैक्सिको है, 8वें स्थान पर फ्रांस है, 9वें स्थान पर मलेशिया है और 10वें स्थान पर ताइवान है।
मतलब कि टॉप 10 में भारत अभी नहीं है। यह स्कोप है आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग का। जब 6 करोड़ की आबादी का कोरिया में आपसे 9 गुना ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, तो आपकी आबादी, भारत की आबादी तो 130 करोड़ है। जिस दिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग ठीक से समझा पाएंगे लोगों को, उस दिन कितनी बड़ी स्थिति बनेगी। साथियों, ये जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ टॉप 10 का, वो WFDSA के वेबसाइट से डाटा है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग को आप इस तरह से समझिए कि जिससे भी अमीर बनना है उससे नेटवर्क बनाना होता है। चाहे अदानी हो, अंबानी हो, बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है, तभी वो जाकर के उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। साथियों, नेटवर्क की अगर बात करें तो उबर, ओला, ये सब एक नेटवर्क ही है। साथियों, फेसबुक ने अपने सदस्यों की संख्या बनाया। हाँ, एयरबीएनबी, जिसका होटल एक भी नहीं है लेकिन होटल्स का एक चेन स्थापित कर लिया। एओयो, आप मैकडॉनल्ड्स का देख रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स का आप पूरा चेन देख रहे हैं नेटवर्क का। KFC, ये सारे लोग नेटवर्क का उदाहरण है। साथियों, तो आपको I=N² के सिद्धांत पर नेटवर्क को समझना होगा। मतलब कि इनकम नेटवर्क में होता है कि नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट्स, पार्टनर्स। आपके टीम में जितना नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट्स होते हैं, उनके टर्नओवर से ही आपको साथियों यहाँ पर इनकम बढ़ती चली जाती है। आपके अंदर क्या काबिलियत है, नेटवर्क इंडस्ट्री में ये मायने नहीं रखता है। ज्यादा मायने रखता है कि आप कितना बड़ा नेटवर्क अपना तैयार कर रखे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। साथियों, नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको पैसिव इनकम देती है, पैसिव इनकम देती है। जिसने इस बात को सोचा है वो आगे बढ़ा है जीवन में। साथियों, आप सोचिए, आज जियो के 40 लाख ग्राहक हो गए, मतलब उनके नेटवर्क से 40 लाख लोग जुड़ गए। एयरटेल से अगर 40 करोड़ लोग जुड़ गए, जियो से, एयरटेल से अगर 20 करोड़ लोग जुड़ गए, तो ये 20 करोड़ या 40 करोड़ लोग जियो या एयरटेल को हर महीने कुछ इनकम दे रहे हैं। तो नेटवर्क बढ़ा जब जियो का, तो आज आपने देखा होगा कि जियो का शेयर होल्डिंग खरीदने के लिए बड़ी बड़ी वर्ल्ड की कंपनियां कितना पैसा लगा रही हैं, जियो में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि जियो के पास एक बड़ा नेटवर्क हो गया। तो साथियों, नेटवर्क से एक पैसिव इनकम आती है। एक बार काम होने के बाद पैसिव इनकम आती है। उन्होंने नेटवर्क खड़ा कर दिया जियो का। अब उनके मुकेश अंबानी के जो बच्चे हैं, अनंत अंबानी वगैरह, उनको हर घर से बहुत सालों तक पैसिव इनकम आती रहेगी। तो साथियों, नेटवर्क व्यवसाय से पैसिव इनकम आता है। बाकी किसी व्यवसाय से, जो ट्रेडिशनल व्यवसाय है, उसमें उतनी पैसिव इनकम आने की संभावना नहीं रहती है जितना नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में होता है। तो साथियों, ये अभी हमने चर्चा किया कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे दुनिया का एक महान व्यवसाय है। साथियों, इस इंडस्ट्री की फ्यूचर के बारे में भी हमने चर्चा किया कि इस इंडस्ट्री की फ्यूचर बहुत बड़ी है। भारत में इसकी बहुत बड़ी फ्यूचर है। यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है नेटवर्क इंडस्ट्री का। और साथियों, कोविड-19 ने नेटवर्क इंडस्ट्री के फ्यूचर को और बड़ा पैगाम लेकर के आया है, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब भारत सरकार के, केंद्र सरकार के मंत्री भी नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए सारे उपाय करने की बात कर रहे हैं। साथियों, इस इंडस्ट्री से देश का डायरेक्ट विकास होता है। सारे बिलिंग होते हैं और उन बिलिंग से GST देश को मिलता है, रोजगार देश को मिलता है। तो निश्चित रूप से सरकार भी अब इस इंडस्ट्री पर बहुत ध्यान देने जा रही है और हम सबको पहले से ज्यादा रफ्तार में आप इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में, अपने रोजगार को आगे बढ़ाने में लगनी चाहिए। साथियों, इसमें कुछ थ्रेड है, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि मार्केट में आप जब नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा। आप जब किसी प्रोस्पेक्ट्स को समझाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि प्लान तो बहुत अच्छा है। आपसे प्लान समझने के बाद कहेंगे कि प्लान तो बहुत अच्छा है, मैं तो कर लूंगा, लेकिन किसी और को शायद जोड़ पाऊंगा या नहीं, ऐसा वो आपसे चर्चा करेंगे। आप उनको कहिए कि आप जो सोच रहे हैं ऐसा ही मैं भी सोचता था। आप उनको बोलिए, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, कि आप सही कह रहे हैं, ऐसा मैं भी पहले सोचता था कि मैं और लोगों को जोड़ पाऊंगा कि नहीं। लेकिन सोचने की बात यह है कि आपको प्लान इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आपको कहीं न कहीं आपका कोई ड्रीम है, कहीं न कहीं आपको पैसे की आवश्यकता है, और जिसको भी आप जोड़ना चाहेंगे उनको भी कहीं न कहीं कोई ड्रीम होगा, उनको भी पैसे की आवश्यकता है। इसलिए जरूर लोग जुड़ते हैं और इसमें बहुत बड़ी टीम का निर्माण होती है। तो इस तरह से आप उनको पहला क्वेश्चन का आप उनका उत्तर देंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा कि प्लान तो अच्छा है लेकिन मैं और लोगों को जोड़ पाऊंगा कि नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आपको उसका उत्तर ये देना है कि आप एकदम सही समझ रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की ड्रीम है, हर व्यक्ति को पैसे की और आवश्यकता है, धन सम्मान की आवश्यकता है, इसलिए जरूर लोग जुड़ते हैं। आप कोशिश करेंगे तो जरूर इस काम में कामयाब होंगे।
जब आप किसी को नेटवर्किंग बताने जाएंगे तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है। साथियों, ये सब जवाब होता है, ये सब चीजें होती हैं एक बहानासाइटिस आप कह सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रोग है बहानासाइटिस, बहानाबाजी, कि वो टालना चाहते हैं। साथियों, क्यों टालना चाहते हैं? क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन कुछ है लेकिन नॉलेज नहीं है। आपको पता है साथियों कि नॉलेज अलग चीज होती है और इंफॉर्मेशन अलग चीज होती है। मेयर इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। सिर्फ सूचना को ज्ञान नहीं कहा जाता है। साथियों, सूचना के साथ तर्क और युक्ति और उसका प्रस्तुतिकरण, ये जब तीनों होता है तो वो ज्ञान बनता है। तो साथियों, उन्होंने कहीं से सुन रखा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं लेकर के एक बहाना कर रहे हैं कि मेरे पास लोग नहीं है। आप और हम नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज रखते हैं थोड़ा बहुत, तो आप उनको उस नॉलेज के साथ जानकारी दीजिए। आप उनको, ये जो दूसरा उनका क्वेश्चन था कि मेरे पास लोग ही नहीं हैं, आप उनको एक एक्टिविटी करने के लिए कहिए। आप उनको कहिए कि आप 500 आदमी का लिस्ट बना सकते हैं क्या? आप 500 आदमी का लिस्ट बनाइए और हर आदमी पर हम आपको 100 रुपया देंगे। मतलब 500 आदमी को लिस्ट बनाएंगे तो आपको 100 रुपया हर आदमी के नाम पर आपको मिलता जाएगा। तो कहेंगे कि हाँ, मैं बना सकता हूँ। साथियों, सोचिए, 500 आदमी का लिस्ट बना सकते हैं, 100 रुपया अगर मिलने की बात है तो मतलब लोग हैं, सबके पास लोग हैं, सबके पास लोग हैं। साथियों, सिर्फ बात है कि वो कितने इंटरेस्ट से लोगों से बात करते हैं। अभी लॉकडाउन में मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में एक सुविधा दी गई थी कि आपकी आईडी स्वतः ग्रीन हो जाएगी। आप 31 जुलाई तक उसको कंफर्म कर लेंगे तो स्वतः ग्रीन हो जाएगी। तो किसी को कुछ ज्यादा समझाना नहीं, सीधे लोग आईडी सबका लिस्ट बना करके ग्रीन कर लिया। मतलब लोग सबके पास हैं, सबके पास हैं। तो ये जो दूसरा उनका क्वेश्चन था, इन उदाहरण से उनको बताइए कि इससे आपका जीवन का ड्रीम पूरा हो रहा है। तो आप एक लिस्ट बनाइए और उनको मैं समझाऊंगा आपके साथ जाकर के, ऐसा आप उनको बोलिए। तीसरा, कुछ लोग क्वेश्चन आपको करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में कि मेरे पास तो टाइम नहीं है बिल्कुल, ऐसा भी लोग बहाना में आपसे क्वेश्चन करेंगे। साथियों, उनको आप बताइए कि आपका जो जीवन है उस जीवन में धन समान आना है, तो आपको अपने कुछ समय को बचाना पड़ेगा, कुछ समय निकालना पड़ेगा। जो समय आप फेसबुक पर बिताते हैं, जो समय आप व्हाट्सएप में बिताते हैं, जो टीवी देखने में बिताते हैं, या और कहीं कुछ समय जो गपशप में बिताते हैं, वहाँ से समय को चोरी करके आपको इसमें लगाना चाहिए। और मैं भी पहले ऐसा सोचता था, लेकिन अब मैंने जब समय लगाया, मुझे इनकम आने लगी, मुझे धन समान आने लगा और अब इसमें मुझे समय ज़्यादा से ज़्यादा देने का इच्छा होता है और मैं दे पा रहा हूँ। तो इस तरह से उनको आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करिए। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के लिए। साथ ही उनको आप बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप घर का प्रोडक्ट खरीद लेंगे, जो आप ऐसे ही लाते हैं दुकान से खरीद करके, तो आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका ये व्यवसाय शुरू हो जाता है। साथियों, आप एक बड़े इंडस्ट्री में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई बड़े पैसे की आवश्यकता नहीं है। साथियों, कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि मैं कुछ अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ, 2-3 दोस्तों से बात कर लेता हूँ, वो लोग अगर जुड़ने के लिए कहेगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। ऐसा भी कुछ लोग आपको बोलते होंगे जब आप प्लान समझाने जाते होंगे। तो साथियों, आप उनको ये बात बोलिए कि सर ये बताइए कि आप दोस्तों से पूछेंगे तो उनको ठीक से क्या बता पाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। क्योंकि अभी आपने हमसे एक बार समझाया तो शायद आप ठीक से बता ही नहीं पाएंगे, तो दोस्त तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कैसे आपको सही सलाह दे पाएंगे। दूसरा चीज कि आपके दोस्त पूछेंगे कि आप ज्वाइन कर लिए क्या, तो आप बोलिएगा कि नहीं अभी मैं तेरे से पूछने आया हूँ, तो कहेंगे कि अभी तुम ही ज्वाइन नहीं किया है तो फिर मुझसे पास कैसे पूछने आए हो। तो साथियों, इस बात को समझिए कि ग्राहक से पूछ करके दुकान नहीं खोला जाता है। ग्राहक से पूछ करके दुकान नहीं खोला जाता है साथियों, दुकान खोला जाता है, उसके बाद ग्राहक धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो ग्राहक पहले बन जाए फिर दुकान खुले, ऐसा नहीं होता है। दुकान पहले खुलता है, ग्राहक धीरे धीरे बनने लगते हैं। उसी तरह से आप जब जुड़ जाएंगे तो आपके दोस्त जिनको भी आप समझाने जाएंगे, में भी वो धीरे धीरे आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। जैसे इसका एक उदाहरण लिया जाए कि बाराती से पूछ करके शादी का तिथि नहीं फाइनल किया जाता है कि मैं बारातियों से पूछूं कि आप जनवरी में खाली हैं कि नहीं, मैं शादी कर रहा हूं। कोई कहेगा नहीं मैं फरवरी में खाली हूँ, कोई कहेगा कि मैं मार्च में खाली हूँ। तो अगर बारातियों से पूछ करके शादी किया जाए तो शायद जिंदगी भर कुमारा रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई बाराती जो है सो कहेगा मैं फरवरी में खाली नहीं हूँ, कोई बाराती कहेगा कि मैं मार्च में खाली नहीं हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि शादी की कार्ड छप जाती है, कार्ड भेज दी जाती है तो बाराती बन जाती है, बाराती हो जाती है। ऐसा नहीं आपने देखा होगा कि कहीं दूल्हा अकेले जा रहा है,
बाराती बन ही जाती है साथियों। उसी तरह से आप ज्वाइन करेंगे और लोगों तक अपनी बातों को ले जाएंगे तो टीम आपकी निश्चित रूप से बनेगी, ऐसा आप उनको बताएं। साथियों, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैं अपने घर में पूछूंगा। फिर आप उनको ही समझाइए कि आपके पिताजी या बड़े भाई को आप अगर इस इंडस्ट्री को ठीक से नहीं बता पाएंगे तो वहां से जवाब क्या आएगा आपको पता है। इसलिए आपको अगर समझ में चीजें आ गई हैं कि सही है ये, तो आपको डिसीजन लेना है और डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर होगा तब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज अगर भारत की बात करें तो भारत में डिसीजन लेने की कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, जिसकी वजह से भारत हर चीज में पीछे शुरुआत कर पाता है। तो बहुत सारे कंट्री आगे निकल गए क्योंकि वो लोग डिसीजन लेते चले गए। अपने देश में थोड़ा डिसीजन लेने में कमी रहा। हम लोग शुरू में हर चीज को बहुत शक की नजर से देखते हैं। उसी तरह से नेटवर्किंग को भी लोग बहुत तरह के शक से नजर से देखते हैं। अपने भारतीयों में तो एक नेचर है कि शक हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, इस पर भी शक उनको होता है कि हम ठीक से शक कर रहे हैं कि नहीं। साथियों, इस बात को समझना है कि यहाँ पर जब शुरू में ट्रेन स्टार्ट हुआ था तो लोगों ने शक किया था कि भूत की गाड़ी है। हाँ, जब शुरू में यहाँ पर चीजें शुरू हुई थी गैस सिलेंडर, तो लोगों ने शक किया कि अरे तो गैस सिलेंडर अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अब आप देखते हैं कि लोग ट्रेन में कितना अच्छा से यात्रा करते हैं। लोग जो है सो कितना अच्छा से गैस सिलेंडर के लिए पहले ही गैस सिलेंडर का अप्लाई कर देते हैं। तो साथियों, धीरे धीरे शुरू में जब मोबाइल आई थी तो लोगों को इसी तरह का शक हो रहा था। इंटरनेट आया था तो लोगों को इसी तरह का शक हो रहा था। तो उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भी लोगों को हमें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी है। इसलिए मैं इन चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूँ कि जब आप फील्ड में जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपके पास आएगी। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मेरे लायक काम नहीं है, मतलब मेरा लेवल का काम नहीं है। साथियों, आप उनको बहुत प्रेम से समझाएं कि सर इसमें बहुत सारे मध्यम वर्ग के लोग इनकम के मामले में उच्च आय वर्ग के स्थिति में पहुंच गए हैं और इससे लेवल बढ़ता है, इससे लेवल कम नहीं होता है किसी का। इस काम में आपका धन बढ़ता है, इस काम में आपका सम्मान बढ़ता है, इस तरह से लेवल बढ़ता है। कुछ लोग कहेंगे ऊपर वाला ही पैसा कमाते हैं। नहीं साथियों, इस व्यवसाय में जो पहले जुड़ा वही पैसा नहीं कमाता है। जैसे जिनकी शादी पहले हो गई उन्हीं वही खाली शादी, अब नए लोग शादी नहीं होगी, नहीं, नए लोगों की शादी होगी, सबकी शादी होगी और सबके भी बच्चे होंगे। तो फिर नए लोगों को भी टीम मिलेगा, नए लोगों के अंदर भी डायमंड बनने की सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके टीम से जो नेटवर्क तैयार होता है और उससे जो टर्नओवर आता है उससे इनकम आती है साथियों। इसलिए पहले जुड़ गए पीछे जुड़ गए ऐसा कुछ चीज जो है गलतफहमी है। साथियों, कुछ लोग बोलते हैं ये तो चेन बनाने का और जोड़ने का काम है। आप उनको बताइए कि दुनिया के सबसे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने नेटवर्क ही तो बनाया है, उन्होंने लोगों को तो अपने नेटवर्क से जोड़ा है। हमने बात किया एयरटेल और वोडाफोन और जियो और तमाम मैकडोनल्ड्स और KFC और ओला उबर, लोगों को उन्होंने जोड़ा है, नेटवर्क बनाया है। तो जोड़ना तो अच्छी चीज है साथियों, तोड़ना खराब बात है। जोड़ना तो अच्छी बात है, तोड़ना खराब बात है। तो जोड़ने का काम है तो ये तो बहुत अच्छी काम है। साथियों, इस बात को ध्यान रखना है कि ये व्यवसाय है तो जोड़ने के साथ साथ टर्नओवर पर ध्यान देना है। हम लोगों को जोड़ किस लिए रहे हैं? उनसे सेल्स जनरेट कराने के लिए। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है और टर्नओवर पर ध्यान देना है। टर्नओवर से ही इनकम आती है साथियों, वॉल्यूम से ही इनकम आती है। तो इन सारी चीजों को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। इस व्यवसाय को दुनिया का सबसे महान व्यवसाय कहा गया है। इसमें एक शब्द आपको मिलेगा फील्ड में, नो। तो नो का मतलब आपको पर्सनली नहीं लेना है उसको। नो का मतलब नहीं, तो नहीं को आपको पर्सनली नहीं लेना है। वो आपको नहीं कर रहे हैं, वो चूंकि इस व्यवसाय को नहीं ठीक से जानते हैं इसलिए वो इसको टाल रहे हैं। तो आपको नो से मोहब्बत कर लेना है साथियों। नो का मतलब नेक्स्ट वुमन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो से आपको मोहब्बत कर लेना है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो ज्यादा नो सुनेंगे वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और आपका बिजनेस प्लान तो मॉडल का इतना अच्छा है कि 10 में से 7 आदमी हाँ कहेगा साथियों। दूसरे प्लान में 10 में से 8 आदमी ना बोलते हैं, 2 आदमी हाँ कहते हैं। लेकिन आपके प्लान में 10 में से 7 आदमी हाँ बोलते हैं। इतना अच्छा, देश का सबसे अच्छा बिजनेस प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छी संस्था के रूप में आपकी संस्था मॉडल उभर रही है साथियों। इसलिए एक चीज और ध्यान रखिए कि मार्केटिंग में कुछ हासिल करना हो तो पहले दिमाग में उसको हासिल करें। आप गोल बनाएं और गोल के साथ टाइम लिमिट जरूर रखें। एक चीज से आपको बचना होगा, वो है पार्किंसंस लॉ। होता क्या है कि टाइम रहता है तो हम लास्ट डेट के भरोसे बैठे रहते हैं। पार्किंसंस लॉ कहलाता है साथियों कि अगर 31 तारीख तक समय है तो हम 31 को ही करेंगे। अभी क्यों करूं, अभी तो 20 ही तारीख हुआ है, ऐसा सोच के हम बैठे रहते हैं। तो हमें बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं होती हैं अगर हम
टाइम को पार्ट करते नहीं है। तो साथियों, तो 24 घंटा को 24 पार्ट में बांट के अगर देखा जाए कि मेरा कितना घंटा बेकार जा रहा है, तो शायद जीवन में हम ज़्यादा उपलब्धि हासिल करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में गोल के साथ टाइम लिमिट आपको जरूर रखना है, इससे आपका जीवन में प्रॉपर विकास हो पाएगा। तो पार्किंसंस लॉ का ध्यान रखना है। इसकी वजह से जो लोग समय सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, वो बड़ी उपलब्धि, बड़ी इनकम पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं पैदा होती। इसीलिए कुछ भी हासिल करना है तो पहले दिमाग में हासिल करें। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ बना था, तो लोग कहेंगे ताजमहल आगरा में बना था। नहीं साथियों, ताजमहल पहले दिमाग में बना है। ताजमहल पहले दिमाग में किसी का बना, उसके बाद ताजमहल आगरा में बना। साथियों, एक चीज और फील्ड में आपको मिलेगी, कहीं कहीं आपको अवहेलना का शिकार होना होगा, इग्नोर, लोग तिरस्कार करेंगे। जो नहीं जानते हैं चीज को, वो तिरस्कार की नजर से भी देखेंगे, आप इसके भुक्तभोगी भी हों। साथियों, आप धैर्य रखिए। बिना तिरस्कार का जय जयकार नहीं होता है। बिना तिरस्कार का जय जयकार नहीं होता है। शुरू में तो गैस सिलेंडर और पहली बार ट्रेन या बैंक को भी लोग तिरस्कार करते थे, लेकिन आज लोग बैंक में लाइन लगाए रहते हैं। तो साथियों, बिना तिरस्कार का जय जयकार नहीं होता है। और काम में कभी कभी किसी भी व्यवसाय में समस्याएं आती हैं। जीवन में समस्याएं तो हर दिन खड़ी है। जीवन में समस्याएं तो हर दिन खड़ी है। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। तो साथियों, कभी भी पस्त अपने नजरों में नहीं होना है। कभी भी अपने नजरों में पस्त नहीं होना है। कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी ही आंखों में। कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी ही आंखों में। अगर थोड़ी हिम्मत हो तो क्या नहीं हो सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं साथियों, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप से बोलिए, जब भी आपको कोई समस्या आए अपने आप से बोलिए कि मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मुझको कब तक रोकोगे, मुझको कब तक रोकोगे। समस्याओं से बात करिए, समस्याओं से बोलिए कि मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। हालातों से कहिए कि तुम हालातों की भट्ठी में कब तक मुझको झोंकोगे। तुम हालातों की भट्ठी में कब तक मुझको झोंकोगे। तब करके सोना बनूंगा, कब तक मुझको रोकोगे। साथियों, आत्मविश्वास जिसके अंदर है, उसकी आधी सफलता वहीं से शुरू हो जाती है। साथियों, तो आपको इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क के इस महान व्यवसाय में चीज़ें जो हमने कोशिश की आपको संक्षेप में समझाने का, उसके साथ साथ कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना है कि हमेशा सीखना है। जो सीखेगा वही आगे बढ़ेगा। सीखने का काम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में समाप्त नहीं होता है, वहाँ डिग्री लेने का काम समाप्त होता है। सीखने का काम जीवन भर चलना चाहिए। व्यवसाय में सीखना है, सिखाना है और डुप्लीकेशन करना है। LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट। साथियों, आप लीडर बनते चले जाएंगे अगर आप लर्न टीच डुप्लीकेट पर ध्यान रखते हैं। तो लीडर कौन होता है साथियों? लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है, उस रास्ते पर चलता है, उस रास्ते को दिखाता है। लीडर इज वन हु नोज द वे, हु सोज द वे और हु गोज द वे। जो उस रास्ते को जानता है, उस रास्ते पर चलता है, उस रास्ते को दिखाता है, वही लीडर है साथियों, वही लीडर है। ठीक है। और साथियों, बहुत सारे लोग को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सेल्फ एक्टिव बनिए। नेटवर्क में आगे बढ़ने के लिए सेल्फ एक्टिव बनिए। जो जो काम है उसको सीख करके स्वयं में उसको करने का आदत डालिए। इसे प्लान समझाना, खुद प्लान समझाना, खुद फॉलो अप करना, खुद ट्रेनिंग देना, खुद वक्ता बनना, ये बहुत जरूरी है। सेल्फ एक्टिव होना साथियों। भाग्य से नेटवर्किंग नहीं चलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे भाग्य से एक लेफ्ट में, एक राइट में अच्छा आदमी मिल गया और मेरा चल रहा है। नहीं साथियों, वो भाग्य कब तक साथ देगा? भाग्य का भी एक लिमिट होता है साथियों। तो आप इंडिपेंडेंट बनिए। आप इंडिपेंडेंट बनिए, हर चीज को खुद करने की कोशिश करिए। इंडिपेंडेंट लोग अगर जीरो पर भी कभी आ जाएं तो फिर से खड़े हो सकते हैं। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन एक बार माइनस में चले गए थे। ABCL 400 करोड़ माइनस में चला गया था अमिताभ बच्चन का पूरा दिवालियापन आ गया था, लेकिन उन्होंने फिर से अपने को खड़ा किया। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ एक्टिव व्यक्ति थे, वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति थे। तो आप इंडिपेंडेंट बनिए नेटवर्किंग में और अपने गुरु, अपने अपलाइन का मार्गदर्शन लेते रहिए, अपने सीनियर का मार्गदर्शन लेते रहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट बनिए कि आपको सब कुछ प्लान समझाने, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने, फॉलो अप करने, ये सब आता हो साथियों। भाग्य से नहीं होता है साथियों। भाग्य का जो पून है वो चूक जाता है तो फिर से बड़ी तकलीफ हो जाती है। आपने देखा होगा भाग्य का पून चूक जाने से बड़े बड़े लोग किस हालत में चले जाते हैं। इसलिए आध्यात्म में एक लाइन है
कि बीता नहीं जब तक तेरे पुण्य का करार, माफ है तब तक तुझे अब गुण करे हजार। जब तक तुम्हारे पुण्य का करार नहीं बीता है तब तक ही तुम्हारे अवगुण भी माफ हैं। तो साथियों, पुण्य का करार को बीतना नहीं देना चाहिए। आप पुराना पुण्य को खर्च ना करिए, आप सेल्फ एक्टिव रहिए ताकि आपको पुराना पुण्य का खर्चा ना करना पड़े, पुराना पुण्य आपका बना रहे। बीता नहीं जब तक तेरे पुण्य का करार, माफ है तब तक तुझे अब गुण करे हजार। तो साथियों, आप सबको सेल्फ एक्टिव रहना है, इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में, और धैर्य रखना है। आईटी, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इन सब चीज़ में समय लगता है बनने में, उसी तरह से यहाँ पर भी टीम बिल्ड होने में, इनकम में एक समय लगता है। साथियों, ड्रेस कोड का ध्यान रखिए नेटवर्क मार्केटिंग में, ड्रेस कोड का ध्यान रखिए। खुद पर इन्वेस्ट करिए, मतलब आप नॉलेज सीखिए, खुद पर इन्वेस्ट करिए। 95% लोग वही आगे बढ़े हैं जिन्होंने खुद पर इन्वेस्ट किया है। और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करिए, आपका रिजल्ट अच्छा हो, टर्नओवर अच्छा हो, इसके लिए टॉक हाई अबाउट योर कंपनी। कंपनी के बारे में हमेशा ऊंची बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, अपने सीनियर के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें करें, अपलाइन के बारे में, और अपने प्रोडक्ट के बारे में हमेशा पॉजिटिव बात करें। इससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। साथियों, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव ही बोलना है, और निगेटिव चीज़ों के प्रति बहरा बनना है। साथियों, लोगों के अनुमोदन नहीं, अपनी अंतरात्मा से आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी अंतरात्मा से आगे बढ़ना है। नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी एक नायाब संस्था है जहां सारे सेगमेंट एक आईडी के नीचे दी गई है। साथियों, तो मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की एक आदर्श संस्था है, नायाब संस्था है, और एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में मोरल का नाम बहुत ही सम्मान के साथ पूरे दुनिया भर में लिया जाएगा। और भारत में हर डिस्ट्रिक्ट में मोरल परिवार पहुंच रहा है, हम सब लोग मिलकर के पहुंचाएंगे और रफ्तार हम लोग तेज कर दें। साथियों, जो बातें आज हुई हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में संक्षेप में, उस पर आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी वर्ल्ड के कई कंट्री में, सैकड़ों कंट्री में अपने नेटवर्क का विस्तार करेगी, और सैकड़ों कंट्री से आपकी इनकम आएगी। साथियों, तो आप हो जाइए तैयार, और आप हैं तैयार, क्योंकि आप 14वीं वर्षगांठ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको विजेता बनना है, आपको विजेता ऑफर मिला हुआ है, विजेता ट्रॉफी आपको मिला हुआ है, 5 सेगमेंट में विजेता ट्रॉफी मिला हुआ है। साथियों, और उन विजेता ट्रॉफी को जो 5 सेगमेंट में प्राप्त कर लेंगे, वो अब तक का सबसे बड़ा सम्मान पाएंगे, मोरल रत्न का सम्मान। जैसे भारत रत्न होता है, उसी तरह से आपको मोरल रत्न का सम्मान मिलना है। तो मोरल रत्न एक बहुत बड़ी ट्रॉफी लॉन्च की गई है। साथियों, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस जुनून मंथ के बचे हुए 8 दिनों में हम सब लोग एक नई इतिहास की रचना करेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय मोरल। मोरल जगाना है, भारत बनाना है, नेटवर्क से जीवन को सार्थक बनाना है। थैंक यू साथियों।